मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा लव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की महिमा आपके बीच में हो रही है। मेरे प्रियो, जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं जिन्हें आप देखकर प्रभु की महिमा पवित्रता के साथ आगे बढ़े और जागृति के साथ प्रभु में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो अभी आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, जो कि कोई बाबा है जिनका नाम है देवकीनंदन ठाकुर, और वह आसन पर बैठकर लोगों को गुमराह करने में उन्हें इंजॉय महसूस हो रहा है, आनंद आ रहा है। उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये देवकीनंदन जी हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। और इस वीडियो को पूरा देखिए, बाबा जी क्या बोल रहे हैं। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा धर्म तो करते ही है, पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? ऐसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है क्या? किस भाव से जाते हो? हम मन से जाते हैं, तन से जाते हैं, इसलिए। नहीं, मन से जाते हो कि तन से जाते हो? मन से। और मंदिर? मंदिर भी मन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो दोनों तीनों जगह किस रूप में जाते हो? हम एक ही रूप में जाते हैं। किस रूप में बताओ? चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके वही मन की शांति। और मंदिर में? मंदिर में भी मन की शांति मिलती है। मंदिर में मन की शांति मिलती है। तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हैं कि भाई शायद सभी नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। बुरा मत मानना, तुम हो इसलिए पूछ रहा हूं। और मैं बहुत कड़वा एग्जाम्पल देने वाला हूं, आई एम सॉरी टू से। ये हमारे हिंदुओं में बहुत होता है। ये हिंदू सबकी कर लेते हैं, तुम्हारी कोई करता है? मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, ये याद रखना। लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो, सबको अपना बना लो। सबसे पुराने लोग कौन हैं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हिंदू हैं? सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी हैं 55 कंट्री। कितनी? जोर से बोलिए। 55, राइट? और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है कि मेरा परमात्मा मुझे मंदिर में मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है, जो सबका ईश्वर है, वो किसी मस्जिद में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी चर्च में नहीं मिलता। उसकी आत्मा हम मनुष्यों में वास करता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी कि आपके तो कई ईश्वर हैं, कई भगवान हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, गाय आपकी माता, और बहुत सारे देवी देवता हैं। सोना चांदी भी आपके देवी देवता हैं, है ना? तो वह
जो देवी देवता आपके हैं वो मंदिर में रहते हैं क्या? गाय माता आपकी मंदिर में रहती है, तुलसी आपका जो भी लगता है आपका भगवान वो भी आपके मंदिर में रहता होगा। कहने का मतलब है बहुत सारे आपके भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं आपके। आप कौन से मंदिर में जाओगे और आप परमात्मा को ढूंढोगे? आप ये अधूरा ज्ञान छोड़ दीजिए, सत्य को जानिए। और जब आप सत्य को जानेंगे तो आप जो गुमराह करने वाली आदत है, लोगों को भड़काने वाली आदत है, वो छूट जाएगी। आप जो हिंदू करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि, और जो सीधा साधा लड़का सवाल कर रहा है उसको आप गुमराह कर रहे हैं। आप सवाल पर सवाल करके उसे गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जितने भी आप बाबा जी के वचन सुन रहे हैं, आप गुमराह मत होइए। आप अपने मन की शांति के लिए आप प्रभु के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा आपको शांति कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ना मस्जिद देगी, ना मंदिर देगी, ना चर्च देगा। आपको ये भी क्लियर कहना चाहूँगा, क्योंकि यीशु को अपने दिल से अपनाइए, दिल में रखिए और वो आपको शांति देगा। और देवकी नंदन जी, बाबा जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि किसी का ये अधिकार नहीं है, हम जबरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, आप चर्च में आइए। ये सब का व्यक्तिगत मामला है। वो शांति पाने के लिए कहीं पर भी जा सकता है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप वहां पर मत जाइए। इसलिए आप थोड़ा सा सत्य को जानिए, अपना जो दिमाग है घुटने पर मत रखिए, उसे यहाँ तक आने दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। लोगों को गुमराह मत करिए। आप जो आसन पर बैठकर बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ लोगों को आपके पास भेज दूं आपके घर में, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनका आदर सत्कार करोगे। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें भोजन खिलाओगे। मुझे नहीं लगता कि अपने जो बर्तन हैं उनसे आप उन्हें पानी पिलाओगे। जो आप इतने सभा में बोल रहे हैं, क्या ये आप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आपको तो लोग पूजते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दूं, हमारे जो यीशु मसीह है ना, वो हम सब पापियों के लिए मरा। वो प्रभु होकर भी हम सब के पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। उसने गुरु होकर भी हम जैसे पापियों को स्वीकारा। हमारा बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने चेलों के पांव धोए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके भगवान करते हैं ऐसा? नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं। आपके भगवान तो बहुत सारे हैं। तो आप थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, सत्य को जानिए और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हमारे दिल में बसता है, हमारे मन में बसता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर मत जाइए। लोगों की इच्छा है, व्यक्तिगत मामला है, उसमें आप दखलंदाजी ना करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, मसीह में जितने भी आप सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर राय दें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।